भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रोशनी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी पंचांग। हरे कृष्णा प्रिया माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुमन माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम जी। माता जी। सभी हरे भक्तों को दंडवत कृष्णा प्रणाम। ममता माता जी, मामनी माता हरे जी, कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। रोशनी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा श्रीनु माता जी पंचांग। जी प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी पंचांग पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी सभी धर्म भक्तों को दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओके जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। तो आज जी हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। तो आज भोगा जी गौर आरती कौन गाएंगे? हाथ को खड़ा कीजिए जरा जी। जी भोगा आरती। ओ छोर कहाँ त्याग फेंकती है रे? पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।
आरती कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। पहले शुरू किया किसी ने? जी, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि कल से मुझे ऐसा लगता है कि आपका नाम लेके बताना पड़ेगा कि आपको कल गाना है करके, क्योंकि खुद होके आप आएंगे नहीं सामने। तो हरे कृष्णा गुरु जी ठीक है, हरे कृष्ण गुरु जी, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम। ठीक है। तो मैं अभी किसी को भी बोल देता हूँ कि गौर आरती गुरु जी गाएंगे। मैं गाऊं गुरु जी? आपने गाया था ना ममता माता जी नहीं पहले? गाई, नहीं गाएंगे गुरु जी, नहीं एक भी हाँ, नहीं गाएंगे, एक नहीं दिन गाएंगे। ठीक है, आरती गाइए। और भोग आरती है वह आ, जी सबिता कुमारी माता जी गाएंगी भोग आरती। ठीक है, तो शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवा जया जय गौरा चंद्रे आरती को शोभा जाना वितटा माने जगमान लोभा जया जय गौरा चंद्रे दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्री वस छत्रधार बसी अच्छे गौरा चांद रत्न सिंहासने आरती करे न ब्रह्म आदिदेव गणे नर हरि आदि कोरी चमार डुलाए संजया मुकुंद वासु गोसयादि गाए शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताला मधुरा मृदंग बाजे परमारसाल बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वला गाला देशे बनमाला कोरे झलमाला शिवा सुख नारदा प्रेमे गदगदा भगति विनोद देखे गौरारे संपद जय जय गौरा चंद्रे आरती को शोभा जाना विताटा बने जनमन लोभा जय जय गौरा चंद्रे जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। सही भक्त को पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा है। प्रणाम। हरि बोल, बहुत हरि सुंदर बोल, ममता हरि बोल माता। माता जी, हरि दंडवत बोल। प्रणाम माता बहुत जी। सुंदर। हरि बोल। सभी भक्तों की कृपा है, गुरु दंडवत जी की प्रणाम कृपा है। माता हरि जी, बोल। दास का दंडवत। पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा गाया माता जी। सविता कुमारी महाराज जी, आप भोग आरती गाइए। गुरुजी हमें लगा कल के लिए बोले थे, कल गाएंगे, प्रिपेयर नहीं है आज। मामुनी माता जी हैं, मामुनी माता जी का। मैं गाऊं प्रभु जी?
सविता माता जी अभी गुरु जी है साइलेंट। हाँ गुरु ठीक जी है, अगर आप जी जी नहीं गा सकते हैं तो हम कल गाएंगे, तो आप कल के लिए बोले थे। कल के लिए नहीं बोले थे, अभी आप देखकर गा सकती हो, किताब है तो। अगर नहीं है तो ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, लिख के यूट्यूब से, तब हम कल गाएंगे। ठीक है। तो फिर कौन गाएंगे, और किसको आता है भोग आरती गाना तो आप ममता गा सकते ममता पाल हैं। माता जी बोल रही हैं गुरु जी। ठीक है, ममता पाल माता जी को बोलो गाने को फिर। जी माता जी गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। भोग आरती। भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सही गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सही गोष्ठ बिहारी, नंद जस मोती चित हरि, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि। বেলা হলো দামোদর আইসো এখনো, বেলা হলো দামোদর আইসো এখনো, ভোগ মন্দিরে বসি করো ভোজন, ভোগ মন্দিরে বসি করো ভোজন, নন্দের নিবেশে বসে গিরিবর ধারি, নন্দের নিবেশে বসে গিরিবর ধারি, বলদেব সহ সখা বসে সারি সারি, বলদেব সহ সখা বসে সারি সারি। सुकुता सकाती भजी नालिता कुष्मांड, सुकुता सकाती भजी नालिता कुष्मांड, डाली रल्ला दुग्धम तू भी दधी मोचा घंट, डाली रल्ला दुग्धम तू भी दधी मोचा घंट, मुदक बड़ा मांस बड़ा रोटी का घितान्ना, मुदक बड़ा मांस बड़ा रोटी का घितान्ना, ससकुली पिष्ट खीर पुली पासायान्न, ससकुली पिष्ट खीर पुली पासायान्न, कपूर अमृति कली रंभ क्षीर सार, कपूर अमृत केली रंभ क्षीर सार, अमृत रसलाम ल द्वादश प्रकार, अमृत रसलाम ल द्वादश प्रकार, लुची चीनी सर पूरी लड्डू रस भोली, लुची चीनी सर पूरी लड्डू रस भोली, भोजन करेन कृष्ण होए कुत होली। राधिकार पक्कयन विविध व्यंजन, राधिकार पक्कयन विविध व्यंजन, परम आनंदे कृष्ण करेन भोजन, छले बले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, छले बले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, बगल बजाय आर दे हरि बोल। রাধিকা দিগণে হরি নয়নের কোণে, রাধিকা দিগণে হরি নয়নের কোণে, তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবনে, তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবনে, ভোজনান্তে প্রিয় কৃষ্ণ সুবাসিত বাড়ি, সবে মুখ পখালয় হয়ে সারি সারি, হস্ত মুখ পখালিয়া যত সখা গণে, আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব শনে, ভজ ভকত বৎসল শ্রী গৌর হরি, জাম্বুল রসালো আনে তাম্বুল মশালা, জাম্বুল রসালো আনে তাম্বুল মশালা, তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা, তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা, বিশাল শিখি পুচ্ছ চামর ধুলায়, বিশাল শিখি পুচ্ছ চামর ধুলায়, অপূর্ব সজ্জায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়, অপূর্ব সজ্জায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়, যশোমতি আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনিত, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ রাধা ভুজ হয়ে প্রীত, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ রাধা ভুজ হয়ে প্রীত, ললিতাদি সখী গণ অবশেষে পায়, মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণ গুণ গায়, মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণ গুণ গায়, হরি লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ, হরি লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ, ভোগারতি গায় সেই ভক্তি বিনোদ, ভোগারতি গায় সেই ভক্তি বিনোদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, बहुत अच्छा माता जी का। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत बढ़िया हरि गाया बोल माता माता, जी, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। गाया। ममता पाल माता जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर। प्रभु के बहुत। आशीर्वाद है बस, हरे गुरु जी। कृष्ण, हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबका स्वागत है। ओके, तो कल है ये गौर आरती और भोग आरती। कल का कृष्ण मोहन प्रभु, आप अनाउंसमेंट कीजिए कल का जी जी भोग जी जी आरती और ये गौर आरती, है ना। जी जी। तो तो गौर आरती है ये, आप ही किसी को बता देना, ठीक है? और आप ही रिकॉर्ड रखना। सविता, कृष्णा गुरु जी, मैं गाऊंगी गौर आरती। सविता माता जी ने को आपने बोला था ना गुरु जी? जी, उनको मैंने भोग आरती कहा था। जी जी, तो कल वो भोग आरती करेंगी। सविता माता जी, भोग आरती आप करेंगी कल? जी गुरु जी। हम्म, और क्या बता रहे हैं मैं कि गा सकती हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो, कल के लिए। हाँ ठीक है, तो जो लोग रेडी है वह बता देना, तो फिर कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। जी, और बेबी माता जी कल क्या गाएंगी आप? गौर आरती, गौर आरती। जी ठीक है। और परसों के लिए कोई रेडी है तो दो तीन दिन का शेड्यूल हम पहले से फिक्स करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, गौर आरती मैं गाऊंगी परसों। ओके ठीक है, तो परसों के गौर आरती कृष्ण मोहन प्रभु आप। शीला माता, ओके, लिख लिया गुरु जी, शीला माता जी। हाँ, और भोग आरती है, वो कौन गाएंगे? मैं गाऊं गुरु जी, मैंने नहीं गुरु जी गाया। हमें, हम गुरु जी, होगा। हाँ ठीक है, विनोद बिहारी को दे गुरु दो। जी हम। ओके, तो 2 दिन का हम शेड्यूल फिक्स करते रहेंगे क्योंकि हर रोज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जी, सुषमा माता जी ने भी हाथ उठाया है गुरु जी। ठीक है, हम 3 दिन का करते हैं, फिर 3 दिन का जी। शेड्यूल फिक्स करते हैं। तो सुषमा माता जी भोग आरती करेंगी आप? जी, जी गुरु। जी और गौर आरती के लिए गुरु जी मैं किसी को करूंगी। कोई रेडी है अभी तक? जी, मैं हूँ। सुधा गुप्ता माता जी, ठीक है, लेकिन अभी तक अपने, हाँ ठीक है, इनका नाम लिखिए फिर। और अगर आपका हो गया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप हाथ को मत उठाइए। अगर आपने एक बार गा के हो गया है ना, तो ये भी अच्छा रहेगा ताकि सबको अवसर मिले। मैं चाहता हूँ कि जितने भी 50-60 लोग हैं सबको ये अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज तो कल हमने मायापुर यात्रा के बारे में चर्चा किए थे और 4 हमने द्वीप पूरे किए थे। और मैं चाहता हूँ कि हम 5 दिन में 6 दिन है हम एक साथ, तो ये 4 ही द्वीप हमारे कवर हो सकते हैं। तो बाकी के जो द्वीप है हम अगली मायापुर यात्रा में कवर करेंगे। हर साल हम प्रयास करेंगे फरवरी मायापुर जाने का, है ना। तो लेकिन पता नहीं होता है क्योंकि समय हमारे अधीन नहीं है, हम समय के अधीन है। योजना बनाना मनुष्य के हाथ में है, उसको पूर्ण करना भगवान के हाथ में है। तो हमें पता नहीं है, हम तो ऐसे योजना बना रहे हैं कि अगले फरवरी में मायापुर यात्रा करेंगे, लेकिन समय पता नहीं, समय सबसे बलवान है। तो अभी अगर अवसर है तो आप आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम राधानाथ स्वामी महाराज का जो हमारा कथा रुका था, महाराज अभी पशुपतिनाथ गए हैं वाराणसी से, वहां से हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हमारा जपाटा हो नहीं पाया क्योंकि नेट का समस्या था और हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो जपा के सत्र में सबने बराबर से किया था, एक एक करके, ऐसे जैसा हमने रखा था। कृष्ण मोहन प्रभु जी 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 गुरु जी, सब लोगों ने किया गुरु जी जी। जी। तो कभी ऐसा मान लो ऐसा हो तो मैं एक बता दे रहा हूँ कि हमारा जो जपाटो के रिकॉर्डिंग होता है ना, उसको 15 मिनट चला लेने का। अगर ऐसा होता है तो कभी कभी नेट का भरोसा नहीं होता है। अभी ठंड है यहाँ पर, तो बहुत सारे जो पानी होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, दव बोलते हैं, जो ये होते हैं, तो उससे काफी वो जो छत होता है नेट का, वहां पर पानी रहने के कारण ऐसा असुविधा ऐसा हो सकता है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मैंने क्या बता रहा, मैंने इसके राधानाथ महाराज के कुछ आने वाले क्लिप्स इसको शेयर किए थे। तो किसी ने उसको शेयर किए हैं क्या पिछले समय में? राधिका माता जी, आपने शेयर किए हैं? राधिका माता ज्वाइन नहीं हुई है। नहीं मैं वो ही हूँ जो। तो आज का तो आपने नहीं भेजा था ना गुरु जी, आज शेयर करने के नहीं, लिए कुछ? आज नहीं, मैंने 2 दिन पहले दिया था ना, उसको हुआ कहाँ था वो जो मैंने। ओके ओके ठीक है, मैं कल तो शेयर कर हमारा दूंगी। ये था, तो ऐसे हाँ समय पे वही देखना चीज चाहिए। को कंटिन्यू हाँ करने का, तो उसको ठीक है मैं भेज दो करती हूँ। इसको जल्दी से जल्दी, ताकि लोग उसको देख सके। और कोई कंफ्यूजन है तो पहले मुझे मैसेज करो, ताकि ओके माता जी। ओके। तो अभी मैं आपको पशुपतिनाथ में राधानाथ स्वामी महाराज गए हैं, तो मैं पशुपतिनाथ को आपको दिखा देता हूँ अभी। आप में से कितने लोग पशुपतिनाथ गए हैं नेपाल में? गए हैं जी? जी जी, ओके। पशुपतिनाथ 2-4 लोग गए हैं, वेरी गुड, अच्छा है। ये पशुपतिनाथ सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? ये पशुपतिनाथ का ये मूल विग्रह है, दिख रहा है, शिवलिंग। जी जी दिख रहा है। जी ये हाँ, ये पशुपतिनाथ है जो शिव जी के रूप में निवास करते हैं। और उनका मंदिर है, ये नेपाल है ना। तो नेपाल के पशुपतिनाथ का ये पशुपतिनाथ का मंदिर है। जी, पशुपतिनाथ, ओके। ये है पशुपतिनाथ का मंदिर, ये देखिए स्क्रीन के सामने, नेपाल में है ये। बहुत लोग जाते हैं यहाँ पर जो शिव जी के भक्त हैं। तो राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर जा रहे थे। तो अभी मैं आपको यहाँ का वृत्तांत बताता हूँ, क्या हुआ महाराज के साथ यहाँ पर। और ये सबसे टचिंग है। और ये जो अभी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये इस किताब के पहले आती है। जिस तरह से एक ट्रेलर होता है ना, किस तरह से, क्योंकि इस कथा में बहुत सस्पेंस है। महाराज की जान जा सकती थी, महाराज को इसमें जेल में कैद किया जा सकता है। तो इस कहानी को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए।
अगर कुछ कार्य आप कर रहे हो तो 5 मिनट के लिए रोक दीजिए और इसको सुनिए। तो नेपाल में एक नदी बहती है जिसका नाम है बागमती नदी। बागमती नदी ये पशुपतिनाथ नेपाल में बहती है। इस नदी में बहते हिमालय के बर्फीले जल से महाराज ने कहा कि मैंने स्नान किया, और जैसे ही बाहर निकला मैंने राख के 2 ढेर देखे। एक स्मशान की चिता का भस्म था और दूसरा यज्ञ स्थली की पवित्र राख का ढेर था। मेरा पूरा शरीर मात्र एक कोपिन से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। तीव्र उत्कंठा ने मुझे जकड़ लिया था। बहुत दूर था मैं अपने घर से। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। अकेले ठंडी में ठिठुरते हुए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी सारी गवेषणा व्यर्थ जाएगी? मैं आकाश के तारों को निहारते लगा जो एक प्राचीन वटवृक्ष की ओट में झिलमिला रहा था। रात के पक्षी विषाद भरा गीत गा रहे थे। नदी के तट पर जहां जहां यज्ञ वेदियों में पवित्र अग्नियां सुलग रही थी, घुटनों तक लंबी जटा वाले अनेक साधु उस तीव्र गंध युक्त जड़ी बूटी वाली समिधा से आहुतियां दे रही थी। अनुष्ठान संपन्न करके साधुजन चले गए और मैंने वहां की गरम गरम राख को उठाया और अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर लपेट दिया। अपने शरीर को भस्मांकित कर से उस पवित्र मंदिर की ओर चल पड़े जिसमें प्रवेश पाने के लिए मैं लालायित हो उठा था। पशुपतिनाथ नेपाल में मैं 1971 की वसंत ऋतु में चला था। आज रात मानो तीर्थयात्रियों की बाढ़ सी आ गई थी। अभी हाल ही में मैंने किशोर अवस्था की दहलीज पार किया था। शिकागो में स्थित अपने घर से दूर में स्वयं दुनिया के एक दूसरे छोर पर खड़ा अपने आप को महसूस कर रहा था। ऐसे पवित्र स्थान के आश्रय के लिए तड़प रहा था जहां मुझे कोई मार्गदर्शन दे सके। मैं प्रार्थना कर रहा था कि कोई मुझे मार्गदर्शन करे। 1 घंटे पहले ही एक प्राचीन मंदिर की तरफ मैं गया था जिसके ऊंचे और विशाल दरवाजों पर देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं खचित थी। प्रवेश हेतु मैंने उस पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना आरंभ किया। आपको पता है ना, हर मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे होता है और सीढ़ियों से चढ़ते जाना पड़ता है। और अचानक एक चौकीदार ने मेरी छाती पर अपने डंडे से आघात कर दिया। मुझे इतना जोर से छाती पर लगा वो डंडा कि मैं घुटनों के बल पर गिर पड़ा। मेरी सांस मानो छाती में ही अटक गई। दोनों तरफ पुलिस ने संरक्षित वह चौकीदार मेरा रास्ता रोककर जोर से चिल्लाया, तुम विदेशी हो, तुम विदेशी हो, तुम अमेरिकन हो, तुम इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, चले जाओ यहां से। तो उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। उसने डंडे से मुझे इशारा किया जिस पर लिखा था, विदेशियों का प्रवेश वर्जित है, निकल जाओ यहां से। वह गर्जा, दोबारा प्रवेश करने की चेष्टा किया तो बहुत मार खाओगे, जेल में ठूस दिया जाएगा। मैं नहीं जानता कि भीड़ तुम्हारा क्या हाल करेगी। तो सभी लोगों ने मुझे वहां पर सतर्क रहने का आदेश दिया। हताश हो गया मैं, भटकते हुए नदी के तट पर चला आया। मैं सोच रहा था मैं इतनी दूर आया था शिकागो से तलाश करते हुए, अब मैं वापस नहीं लौट सकता था। साधुओं को देखकर मुझे एक युक्ति सूझ पड़ी। मैंने बुझती यज्ञ वेदी के पास झुककर गरम राख अपने हाथ में अपना हाथ डाल दिया। राख से जलते हुए कोयलों को अलग कर कांपते हुए हाथों में मैंने गरम राख को अपने दुबले शरीर पर मल लिया।
उलझी लटों से लेकर नंगे रूखे पैरों तक, तीखी गंध से मेरी नासिका जलने लगी। गला रुंध गया, मुख सूख गया। नदी के मलमैटे पानी से मैले हुए मेरे वस्त्र के दो टुकड़ों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले अंग को ढककर मैंने पुनः मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। छाती के भीतर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी मुझे यहाँ पर बताइएगा कि महाराज में ऐसा आपको कौन सा गुण दिखाई दे रहा है कि उनको पीछे हटने का इतना बड़ा चेतावनी देने के बाद भी वहां आगे चलना पसंद कर रहे थे? जी, कोई मुझे बता सकता है इसमें? जी, फिंगर को रेज कीजिए, सहनशीलता। फिंगर को रेज कीजिए आप। जी, प्रतिभा माता जी। जी गुरु जी, सहिष्णुता। सहिष्णुता। सहिष्णुता, ओके। सहनशीलता, जी, सहनशीलता ये गुण महाराज का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराज को मना किया था उन्होंने कि देखिए आप आइए मत, तीन चीजें हो सकती है आपके साथ। पहला, मैं आपको छाती से डंडे पर पीटूंगा, मेरे डंडे से छाती के ऊपर, इससे भी बच गए ना तो तुमको जेल में मैं डाल दूंगा हमेशा के लिए। और तीसरा है, अगर इस जनता को पता चला कि आपका मंदिर इस विदेशी ने अपवित्र किया है तो ये जनता आपको मार मार के बेहोश कर देगी। आपको याद है कोरोना के समय कुछ ऐसा ही हुआ था 2 साल पहले। एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर 2 साधुओं को है ना मार दिया था, है ना, ऐसे लातों ऐसे काठिए से, पता नहीं, शायद आपको पता होगा, ये ब्रेकिंग न्यूज थी तभी। सुना था गुरु जी, न्यूज में। पालघर में प्रभु जी, पालघर में। जी जी, पालघर की जगह ही था। जी, पालघर, हाँ। और मैं वहीं पर रहता हूँ, ये गोवर्धन इको विलेज पालघर में ही है। तो फ्रेश न्यूज थी वो बहुत। तो उस समय सारे साधु है ना बहुत सतर्क हो गए थे कि भारत में साधुओं को मार के हत्या की जा रही है इस तरीके से। तो हाथ में डंडा लिए हुए चौकीदार पहारा देते हुए खड़े थे। मैंने मैंने साहस किया, मैं बोला कि महाराज कहते कि मैं आगे बढ़ा, किंतु वे मुझे पहचान न सके। मैं भीतर जाने लगा। प्राचीन वेदिका को घेरे हुए एक विशाल आंगन में जैसे मैंने प्रवेश किया, मैं सोचने लगा यदि मैं पकड़ा गया तो जरूर मारा जाऊंगा। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र वेदी का दर्शन पाने के लिए प्रतीक्षारत खड़ी थी। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता था। मैं धैर्यपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक वही पुलिस वाला जिसने मुझे पहले रोका था मेरे पास से गुजरा। घबराकर मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे राख से लिपे चेहरे की ओर घूरते हुए उसने चिल्लाकर स्थानीय हिंदी भाषा में एक प्रश्न पूछा। मुझे हिंदी आती नहीं थी, महाराज कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जानता था यदि यहाँ पर मैं अंग्रेजी भाषा का एक भी शब्द बोलूंगा तो मुझे खत्म कर दिया जाएगा। कोई उत्तर न पाकर तीखी नजरों से पुनः मुझे घूरते हुए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कोई उत्तर, इस बार कुछ ज्यादा तेज आवाज में। मेरे मन में भयानक विचार कौंधने लगे। वर्षों तक नेपाल की गंदी जेलों में सड़ने या उससे भी कुछ बुरे परिणाम की आशंका उठने लगी मेरे मन में, यह समझते हुए कि वह सुरक्षा अधिकारी किसी भी संदेहास्पद स्थिति को भांपने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित था वो, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दिया होता है पुलिस को कौन विदेशी है ना। तो मैं भी अटकले लगाते हुए, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मैं डर डर के मारे कांप रहा था। मैं भाव शून्य होकर चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मस्तिष्क में एक विचार कांधा। अपनी एक हथेली से मुंह को ढकते हुए मैंने अपनी दूसरी हथेली को हवा में दाएं बाएं हिलाया ऐसे,
महाराज कहते हैं ऐसे। कभी न बोलने का मौन व्रत धारण करने वाला मौनी बाबा अक्सर इसी प्रकार अपने व्रत के विषय में लोगों को बताया करते थे। अचानक उस मुखिया ने मेरा बाह को पकड़ा जोर से और मुझे खींच कर ले जाने लगा। मैं बहुत डर गया। कहाँ ले जा रहा है ये मुझे? क्या मैं गिरफ्तार हो चुका था? वह चीखा जोर से। पलक झपकते ही दो सिपाही दौड़ते हुए आ पहुंचे। उनके बीच घिरा हुआ तीर्थयात्रियों की भीड़ में तब तक घिसटता रहा जब तक कि उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां सर्वाधिक भीड़ जमा थी। अपने डंडे लहराते हुए मुझे पकड़ने वाले दोनों सिपाही बादलों की तरह गरज रहे थे। क्या सार्वजनिक तौर पर मेरी पिटाई होने वाली थी? महाराज सोच रहे थे, अभी मेरा कुछ खैर नहीं, शायद मुझे पीटा जाएगा। क्या मैंने उनके पवित्र मंदिर को कलुषित करने का अपराध किया? क्या इस विचार से ये भीड़ के सारे तीर्थस्थली मेरे चिथड़े कर देगी? सिपाहियों को जोर जोर से चिल्लाहट के कारण भीड़ छटने लगी। मैं बहुत भयभीत हो गया था, प्रतीक्षा कर रहा था। वे लोग मुझे घिसटते रहे थे। इतने में ही मैंने अपने आप को सीधा वेदी के समक्ष खड़ा पाया। वेदी मतलब क्या? जहां पर वो विग्रह है शिव जी के। एक रंगारंग पगोड़ा जिसमें चंदन की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। सामने ही पत्थर का विशाल वृषभ खड़ा था। वृषभ मतलब बैल। वेदी पर भगवान शंकर का एक विशाल विग्रह कढ़ाईदार रेशमी वस्त्र और स्वर्ण तथा बहुमूल्य रत्नाभरणों से सुसज्जित था। मुख्य अधिकारी ने अपनी छड़ी को उठाते हुए मेरी बाह को दबा दिया, यहाँ पर ऐसे। क्या वह इस पवित्र मूर्ति के सामने ही मेरी बलि चढ़ाएगा? महाराज के मन को यह विचार आ गया। अपनी अधीनस्थ सिपाहियों से घिरे हुए उसने अपनी छड़ी अपने सिर से ऊपर उठाई और पुजारी को चिल्लाते हुए कुछ आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आदेश पाते ही वह सीधे वेदी के भीतर चला गया। कांपते हुए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में ही मुझे आश्चर्य हुआ। गर्भगृह से एक लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए एक बड़े पुजारी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने माथे पर लाल सिंदूर का गोलाकार तिलक तथा गले में स्वर्णहार और रुद्राक्ष की माला धारण की थी। गहरे और मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर में उन्होंने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। मुझे लाने वाला अधिकारी, जिसका मोटा शरीर ठंडी के बावजूद भी पसीने से लथपथ हो रहा था, जोर से चिल्लाकर उसने पुजारी को कुछ बोला। पुनः मेरी समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि मैं हिंदी भाषा को नहीं जानता था। बड़े पुजारी ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, अपना सिर हिलाया, आंखें बंद की, कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया और पीछे तीर्थयात्रियों में कोलाहल मचा हुआ था। बड़े पुजारी ने अपनी कमर सीधी करते हुए गहरी सांस ली और संस्कृत भाषा में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसने मेरे सिर पर, अभी आप सुनिए, हाँ क्या टर्निंग पॉइंट आप सुनिए यहाँ पर। हाँ, कैसा लग रहा है आपको सुनते हैं ये स्टोरी? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गुरु। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। उन्होंने मेरे सिर पर एक रेशमी वस्त्र लपेटकर मुझे अचंभित कर दिया। मेरे कंधे पर एक रेशमी चादर ओढ़ाई, गले में चमेली और रातरानी के फूलों की माला पहना दी, मेरे साथ पर चंदन का तिलक लगाया, केशर मिश्रित जल पीने के लिए दिया। स्तब्ध हो मैंने महसूस किया कि पुलिस वाले मेरे पीछे विशाल भीड़ को रोके हुए थे ताकि मुझे भगवान की पूजा का विशेष अवसर मिल सके और मंदिर की ओर से मेरा सम्मान हो सके। नम्रता से शीश झुकाते हुए उस पुलिस अधिकारी ने हाथ जोड़कर मुझसे आशीर्वाद मांगा। देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए, ध्यान से सुनिए इसको। जिस पुलिस ने महाराज के ऊपर दंडा दिया था वही पुलिस महाराज को लेके जाता है
और हाथ जोड़कर ये सब होने के बाद कहता है आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और वहां से वो चला गया। महाराज कह रहे कि क्या छद्म वेश में देखकर सचमुच उस अधिकारी ने मुझे नहीं पहचाना था, अथवा उसे ज्ञात हुआ था कि मैं कौन हूँ। उसने मेरे दृढ़ निश्चय को आदर प्रदान किया था। यह मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा कि क्यों उसने मुझे इस तरीके से शिव जी के सामने खड़ा किया, इतनी भीड़ में। चाहे जो भी कारण था, मुझे अत्यंत विनम्रता का अनुभव हो रहा था। मैंने मानव निर्मित कानून का उल्लंघन किया और मुझे दंड मिलना चाहिए था, किंतु भगवान बड़े दयालु है। वेदी के समक्ष खड़ा भस्मांकित शरीर था मेरा, मटमैले वस्त्र थे, मेरी जटाएं बिखरी हुई थी, उस पे रेशमी वस्त्र चढ़ा था। मेरे आंखों में आंसू आ गए और कसकर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और उस वेदी के सामने भगवान शिव के चरणों में गिरकर मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना किया। मैं पुनः उस नदी पर लौट आया, बागमती नदी के किनारे ठंडी जमीन पर बैठ गया। वह अमावस की रात थी। काले आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा के एक झोंके ने पूरे जंगल में चमेली की खुशबू बिखार दी। नीरवता को भंग करते हुए एक उल्लू की कूच सुनाई पड़ी। नीचे बहती नदी के लहरों को निहारते हुए मैं विचार करने लगा कि नीति की लहरें अब मुझे कहाँ आगे लेकर जाएगी। किंतु मैं इस जीवन में प्रविष्ट हो गया जो मेरे प्रारंभिक जीवन से इतना अपरिचित था, किंतु मेरे आत्मा के लिए वह बहुत चिर परिचित था। तो इस तरीके से ये कथा पशुपतिनाथ में महाराज के साथ घटती है। तो अभी मेरा यहाँ पर प्रश्न है, इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, जी, राकेश गुप्ता प्रभु। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी काम को हम उत्साह के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ओके जी। उसके बाद जस्मिता पत्रे। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। गुरु जी, मुझे तो इससे सीख मिला कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, विषम भी परिस्थिति आए, हम अपने संकल्प से ना पीछे जाए। जो मतलब भक्ति में रहना है, तो जैसी भी परिस्थिति आए, जो भी असुविधा आए, मार खाना पड़े, कुछ भी, पर भक्ति नहीं छोड़नी है। ये गुरु जी से मुझे सीख मिली। जी, दृढ़ निश्चय। ओके, गुरु जी, नेक्स्ट। उसके बाद है जी, सुषमा बाग माता जी। दृढ़ निश्चय करना है तो करना है, दृढ़ निश्चय करना। ओके जी। उसके बाद सुषमा नेगी माता जी। बोले सुषमा नेगी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। उत्साही मनुष्य का साथ भगवान भी देते हैं। मैंने तो यही इससे सीखा है। भगवान किसका साथ देते हैं? उत्साही, जिनके अंदर उत्साह। उत्साह। ओके, ठीक है। उसके बाद
शंभवी शर्मा माता जी। हाँ, उसके बाद दास कविता। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय और ये दोनों के हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण उसके गुरुजी, बाद पंचांग जुम्मा प्रणाम। गोराई माता जी। गुरुजी, हमें इस कहानी से ऐसी मिली है जो जो अपने ध्येय के ऊपर पूर्ण समर्पित है, तो और दृढ़ निश्चय करके हमें जो करना है तो भगवान वो उसका साथ देते हैं और अंत में हमें सहनशीलता के साथ टिके रहने के बाद वो हमें प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण गुरुजी। ठीक है। कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। जो वाराणसी में उनको राधानाथ स्वामी महाराज को एक उनको पता चला था कि अगर कोई पशुपतिनाथ में विशेष पूजा अगर जो होती है एक रात्रि में, अगर वहां पे अगर सच्ची दिल से या प्रार्थना किया जाए तो जो भी उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है वाराणसी में। तो इसलिए उन्होंने वो कृत संकल्प थे वो कि वहां पे रात्रि पूजा करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो, ये इनके इन प्रकार है। और उनकी ये इच्छा थी कि वहां से वो आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, जिससे कि उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और आगे का उनका जो मार्ग था जिसके लिए वो इतने दूर से भटकते हुए आए थे, वो मार्ग उनको मिल जाए। और यही कारण है कि उन्होंने कृत संकल्प होके और आगे बढ़े और फिर भगवान ने उनको मदद किया। हरे कृष्ण। ओके। उसके बाद जी दीप्ति सचदेवा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, इससे मुझे यही सीखने को मिला है कि हमें हर जो भी कार्य करना है उसके लिए दृढ़ संकल्प रखना चाहिए और अपने मार्ग से हिलना नहीं चाहिए, चाहे जितनी मर्जी कठिनाइयां आती रहे। ओके जी, धन्यवाद। उसके बाद सुमिता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मुझे सभी भक्तों ने तो सभी अच्छा बताए और मैं कोशिश करती हूँ कि एक और पॉइंट में जो मेरे को समझ में आ रहा था कि जैसे कि आध्यात्मिक रास्ते पे जो लोग हैं और उनको पता है कि मैं आध्यात्मिक रास्ते पे हूँ और भगवान मतलब कि उनको अपना रास्ता भी खोजना था, तो उन्होंने फल की इच्छा नहीं की, उन्होंने बस भगवान पे भरोसा रखा कि इसका रिजल्ट कुछ भी होगा, मेरे को कर्म करना है, और फल की इच्छा नहीं किया उन्होंने। और इसी का परिणाम स्वरूप हुआ कि ये जो भगवान ने उनकी मदद की और उनको सही रास्ता दिखाया। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके। उसके बाद रमेश खाती प्रभु। दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति को भगवान कभी न कभी और चाहे देर ही हो जाए लेकिन मदद करते हैं, सहायक होते हैं और अपने दर्शन देते हैं गुरु जी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी ठीक है, मैंने काफी लोगों को बताया। अभी मैं आपको इसको किस तरीके से देख रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ। पहले तो मार्ग अनिश्चित था वो, बराबर है जी। अनिश्चितता थी उस मार्ग में, पता था कि कुछ दर्शन मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं थी, है ना। फंस भी सकता था, दंडे भी मिल सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? मार्ग अनिश्चित है। और मुझे बताइए, कोई अनिश्चित मार्ग पर चलना चाहेगा? कदापि नहीं, है ना, कदापि नहीं। अगर मैं आपको कहूँ ये रास्ता, इस रास्ते में बहुत सारा ये रास्ता है वो जहन्नुम में जाता है, या यहाँ ये रास्ता है, इस रास्ते पर जाकर आप मर भी सकते हैं, तो आप कदापि जाना पसंद नहीं करोगे, बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राधानाथ महाराज को एक मार्गदर्शन चाहिए था, इसलिए उन्होंने अनिश्चित मार्गों को भी स्वीकार किया। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा महाराज को यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि महाराज ने रिस्क लिया, रिस्क, है ना। रिस्क आध्यात्मिक जीवन में रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि
भगवान ने अब दर्शन देंगे, वो उनकी मर्जी, मैं क्यों रिस्क ले लूं भाई, मेरे पत्नी और बच्चों को, है ना, इनको मैं कठिनाई में डालकर। ये एक दूसरी चीज है, महाराज इसको रिस्क लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, मेरा मार्ग अनिश्चित है, लेकिन मैं चलना चाहता हूँ। तीन तीन वहां पर कठिनाई थी। पहली कठिनाई थी कि उसको रास्ते पर ही रोका जा सकता है, जो उनको रोका गया था, डंडा भी मारा था, है ना। अभी मुझे बताओ, अगर हमें किसी ने डंडा मारा तो हम सेकेंड टाइम तो हम बिल्कुल धाड़स नहीं करेंगे, बराबर कि नहीं, आपको पता है रिस्क है भाई, है ना। लेकिन महाराज ने क्या किया फिर, वह जो राख है ना उठाई और पूरे ऐसे अपने बदन को डाल दी, ताकि मैं पहचान में ना हो, है ना, क्योंकि महाराज का जो चमड़ी था वो गोरा चमड़ी था अमेरिकन लोगों का, है ना। तो महाराज ने क्या किया, उस राख को पूरे अपने शरीर पे लपेट दिया और महाराज अंदर घुसे। अभी तीसरा यहाँ पर दिखता है, जैसे लोगों ने अच्छा पहचाना कि एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया महाराज का, कि वो चलने में वो चलते रहे। ओके, यहाँ पर कुछ उत्साह नहीं था, मुझे ऐसा लगता था एक डर था एक तरीके से, है ना। उत्साह नहीं था ऐसे कि मैं जाऊंगा ही, चलो मुझे वहां पर भाग, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर, है ना। पहले कदम से आखिरी कदम तक देखो, केवल महाराज के मन में डर था, लेकिन साथ साथ महाराज को ये विश्वास भी था कि यहाँ पर मुझे प्रार्थना करने से मेरा आगे का रास्ता तय होने वाला है। समझ में आ रहा है, ये दो चीजें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है? तो ये एक चीज है ना। और उसके बाद हमने देखा मार्ग अनिश्चित था, और वहां पर जो हुआ, अभी मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां पर जो उस व्यक्ति ने किया है महाराज का सम्मान, ये उस व्यक्ति ने महाराज के दृढ़ निश्चय को सलाम करके महाराज को वहां तक वो लेके गए, है ना। क्योंकि उसको तो अचंभित लगा, इसको वार्निंग देकर भी आ गया, तो उस व्यक्ति ने उसको पहचान लिया था बेसिकली अंदर से। और ये भी हो सकता है कि खुद शंकर भगवान ने उनका सम्मान करना चाहते थे, ये भी एक चीज है। वहां पर साक्षात भगवान शंकर भी उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। और मुझे यही पॉइंट इसमें ज्यादा लगती है कि भगवान शंकर की ये ज्यादा मर्जी थी कि ये कोई भक्त यहाँ पर आया है, ये शुद्ध भक्त है ना, इसका मान सम्मान करने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की, उस चौकीदार को महाराज को घसीटते घसीटते लेके आना, उस पुजारी के कान में कहना, है ना, हिंदी भाषाओं में, उसके बाद उनको माला माला पहनाना, है ना। ये अचंभित करने वाली घटना है ना। तो यहाँ पर ही महाराज शिव धर्म का अभ्यास करते थे। पशुपतिनाथ, काठमांडू, इस एरिया में अगर आप जाओगे ना तो शिव जी के फॉलोअर ज्यादा है, बराबर है। काठमांडू आप जाओ, या फिर ऋषिकेश, या फिर वाराणसी, ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी में या कहीं पर भगवान शिव जी कान में राम का मंत्र बोलते हैं मरते हुए व्यक्ति के कान में। कौन सी वो जगह है, वाराणसी है या काशी है? काशी किसी को है, पता है? काशी हाँ, काशी है, ओके, काशी काशी है ना। वो तो मणिकर्णिका काशी घाट में है वो, जहाँ पर बोलते हैं, मणिकर्णिका घाट है। जी, तो इस तरीके से ये जो खास करके ये जो कथा है ना, मतलब ये जो मैंने बताई, ये मैंने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मार्ग भी अनिश्चित है, रिस्क लेना है, पता नहीं क्या होगा, शायद मेरी बीमारी हो सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर अकेले ही चलना है, बराबर ना। इस मार्ग पर हमको अकेले को ही चलना है, साथ साथ सभी भक्तगण है, लेकिन कुछ कठिनाई आई है तो किसको झेलना है, मुझे ही झेलना है ना। सामने वाले लोग आपको कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं करो, सुबह उठो, माला करो, लेकिन करना किसको है, मुझे है ना। तो ये बहुत सुंदर ये स्टोरी है महाराज की, पशुपतिनाथ, टचिंग पॉइंट है ये। आगे बढ़ते अभी, है ना। अभी आप जितनी स्टोरियां सुन रहे हैं उससे आपको महाराज को देखने की इच्छा भी तीव्र हो रही होगी। ऐसे व्यक्ति को देखना है मुझे जीवन में एक बार, तो है ना। कितने लोगों की इच्छा हो रही है महाराज को देखने की? हमारी हो रही जी गुरुजी, बहुत सबकी हो इच्छा रही हो रही है है। मिलने की।
हमारी भी हमारी जी। मैं कुछ कहूँ? तो जब यहाँ पर अभी महाराज आने वाले हैं तो मैं आपको वीडियो से दिखाऊंगा। अभी इसी महीने के एंड में आने वाले हैं राधानाथ स्वामी यहाँ पर। अभी वह मायापुर में है, मायापुर से यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, इसके बाद अभी महाराज कहते हैं कि पशुपतिनाथ के बाद में कहाँ गया, तो महाराज कहते हैं कि मैं हिमालय मुझे पुकार रहा था। वापस मैं अगले दिन मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। और महाराज कह रहे थे कि वाराणसी से अभी मैं पशुपतिनाथ आया था और पशुपतिनाथ से महाराज ने कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ी। ओके, महाराज कह रहे थे कि मेरा जीवन इस तरीके से था कि नदियों के तट पर पेड़ों के नीचे सोना, कुछ सस्ता भोजन भिक्षा मांगकर खाना, और पेट खराब होता था, इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता था। ऋषिकेश के मिले कपड़ों को मैं अभी तक पहन रहा था, किंतु अब वह फट गए थे, जर्जर हो चले थे, मेरे बाल लंबे हो गए थे। लेकिन मुझे विश्वास था कि भगवान मुझे मिलेंगे, एक ऐसे व्यक्ति जो जीवन भर सदा मेरे साथ है। बचपन में मैंने कई प्रार्थनाएं की थी। आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना की है इस तरीके से कि आपको भी कोई है ना भगवान मिले या भगवान के मार्गदर्शक मिले, है ना? ऐसे आप लोगों ने कभी प्रार्थना की है जब आपके मन में भी इस तरीके से निराशा, डिप्रेशन, अनिश्चितता मन में उमड़ आई हो और आप भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं कि प्लीज शो मी माय पाथ, मुझे मेरा मार्ग मुझे बताइए, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इस संसार से, इस तरीके से? जी गुरु ओके, बहुत है वैसे तो। मेरे साथ हुआ है। जी जी, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा है कि तो यहाँ पर तो आप तो फिर बहुत ही मेरे से भी अच्छे वक्त है फिर, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी प्रार्थना किया नहीं। मुझे तो अपने आप ही सब मिल गया, किसी ने मुझे फोन किया और मैं चला आया। लेकिन एक जिज्ञासा थी बस, और कुछ नहीं था। तो आप जिन्होंने हाथ उठाए हैं, ये सभी लोग मेरे से महान है, ऐसा मुझे लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। महान नहीं है गुरु जी, बस आपके रास्ते पे चल रही की कोशिश नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप वैसे तो आप इतना प्रार्थना किया होगा, इसके लिए आपको सही मार्ग मिला है ना। तो मैं आपके प्रार्थना को श्री कृष्ण भगवान की नमस्कार कृपा करता से हूँ। आप सदगुरु मिले हमको। नहीं, मैं कोई सदगुरु जी वगैरह नहीं प्रार्थना हूँ। विनती करके मैं एक आप जैसे साधारण विनती हम मान मैं ही नहीं सकते। नहीं कीजिए, आप जैसे हम पूरा एक तरह से भगवान की तरफ से आती है, जो मन में एक आवाज आती है वो हमेशा सच्ची होती है और वो भगवान की तरफ से आती है और वो कभी भी झूठी नहीं होती है और वो पूरी जरूर होती है। तो बहुत अच्छा है कि आप इतना सब प्रार्थना प्रार्थना की थी, फिर मिल गए। यहाँ पर आए हैं। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे से कोई कमी ना हो, आपको सारी चीजें देता रहूं जो मैंने मेरे गुरु से सुनी है। और हम भी कोई आपका इतना यह है तो आप तो बहुत ही अच्छा है कि आप प्रार्थना करके यहाँ पर आए हैं, तो अच्छा है आप लोग। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ से महाराज अभी भारत के लिए कोलकाता स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले जैसे ट्रेन में आए, महाराज को बिहार जाने का मन हो गया। अभी जितने भी बिहार के लोग हैं यहाँ पर है, तो अभी देखिए महाराज बिहार में भी आते हैं। दक्षिण में 200 मील का रास्ता को नाप के बोध गया में महाराज आते हैं।
और वहां पर वह राजकुमार सिद्धार्थ है ना, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ के नीचे बोधि वृक्ष कहते हैं उसको, बराबर, बोधि वृक्ष। उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर महाराज कहते हैं कि मैं रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर ग्रंथों का अध्ययन करता था, और मैं जप करता था अहिंसा परमो धर्म। तो मुझे यहाँ पर आपको ये कहना है कि राधानाथ स्वामी महाराज है ना, सारे पंथों में जाकर आ गए, सारे। उन्होंने मुसलमान की कुरान का अभ्यास किया, शिव जी के फॉलोअर के साथ रहे, गौतम बुद्ध के साथ भी रहे, उसके बाद महाराज प्रभुपाद से मिले। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने जब महाराज का जीवनी पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि और कहाँ कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे धर्मों का अभ्यास करके हमारे गुरुदेव यहाँ पर प्रभुपाद से मिले हैं, है ना। तो फिर मुझे इससे इतना कन्विक्शन हो गया कि इसके ऊपर कुछ है नहीं। हमें जो मिला है ना, ये बहुत 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 कठिनाई उससे मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन समस्या यही है कि माया पता नहीं हमको किस तरीके से हमारे चित्त में कुछ विचार डाल के हमसे भ्रमित करती रहती है। तो इसलिए हमको विनम्रता चाहिए, बहुत विनम्रता चाहिए। विनम्रता का अर्थ है कि कभी ऐसे किसी का माइक चालू है, साधना माता जी माइक को बंद कीजिए और ध्यान दीजिए। तो आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ और आप बातें करते रहते। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि हमें जो मिला है ना, अभी देखिए राधानाथ महाराज ने देखो क्या क्या किया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक बोधि वृक्ष के नीचे महाराज बैठते थे और वहां पर अभ्यास करते थे। और महाराज कहते कि ध्यान करते समय मुझे ऐसा लगा मानो एक शक्ति मुझे मेरे शरीर और मन से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में ले जा रही थी। और 1960 के दशक में DT सुजुकी, आपको पता है सुजुकी करके एक बौद्ध धर्म के एक प्रचारक थे। 1960 में महाराज ने उनकी कई किताबें पढ़ी वहां पर, और उनके व्याख्यान सुनने के लिए मैं भी आतुर हो उठा बोध गया में। वो जैन की शिक्षा दे रहे थे, जैन शिक्षा कहते उसको। तो वहां पर क्या हुआ, ध्यान कक्ष में आधे विदेशी लोग थे, सबने क्या किया, वहां पर अपना मुंडन किया। महाराज कहे कि मैंने मुंडन नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा निर्धार किया था जब तक मुझे मेरे गुरु नहीं मिलते हैं, मैं दीक्षा नहीं लेता हूं, तब तक मेरे बाल को मैं मुंडवाऊंगा नहीं। तो वहां पर महाराज कहते हैं कि उसने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मुझे अपना लीजिए। तो महाराज बोलते कि मुझे छोड़कर सबने उस जापानी गुरु जी थे वहां पर सुजुकी करके, तो उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं वहां पर एकाग्रता के साथ उनका व्याख्यान सुना। आप बुद्ध है उन्होंने कहा, लेकिन उसकी खोज आपको स्वयं करनी चाहिए। प्रत्येक जीव बुद्ध है, जैसे बर्फ मूलतः जल ही है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि जैन की साधना का अर्थ है एक ऐसा जीवन जो विनम्रता, परिश्रम, सेवा, प्रार्थना, कृतज्ञता और ध्यान साधना से भरा हुआ है। महाराज कह रहे हैं कि मैंने हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुना, लेकिन उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि मैं वहां से निकल गया। और महाराज कह रहे हैं कि मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, और 14 दिवस का वो कोर्स था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिनों पश्चात मैं बोधि वृक्ष के नीचे वापस ध्यान से बाहर आ गया। वहां पर मुझे अमेरिकी दाम्पत्य मिले, जिन्होंने कहा कि हम उनके निष्ठावान शिष्य हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। महाराज ने कहा कि मुझे आगे जाना है। बोध गया से महाराज आते आते फिर महाराज ने कहा कि मैं सारनाथ की यात्रा किया। कितने लोगों ने बोध गया से सारनाथ की यात्रा किया है? बोध गया कितने लोग गए हैं? पहले तो गए हैं बोध गया, बिहार में। कुछ लोग तो उधर ही रहते होंगे, है ना, आप में से बिहार के। तो जी गुरुजी, मेरा घर ही वहीं पे है, हम लोग का जन्म स्थल है जी जी जी। गया।
तो बहुत ही अच्छा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर 70-80% ये सब उत्तर प्रदेश, आप यूपी के एरिया के हैं, तो आपके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरीके से कृष्ण तक आप आ पहुंचे तुरंत। तो सारनाथ की यात्रा किया महाराज ने, और उसके बाद महाराज कह रहे कि मैंने कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर उतरा रेल का सफर करके, और वहां पर काली माता का मंदिर था, महाराज कह रहे हैं। और वहां पर मैंने देखा कि लंबी भीड़ जमी थी, किसी ने तलवार उठाया और लंबी जीवा लटका एक देवी के चित्र दुकानों में टंगे थे, और सब लोग जपमाला जबामाला चिल्लाते हुए लाल लाल फूलों की माला दिखा रहे थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर मैंने प्रवेश किया। वहां पर देखा कि देवी मंदिर के सामने बलि चढ़ाने के रक्त और मांस से बहुत सारी वेदियां बनी थी। अचानक वहां पर जोर जोर से चिल्लाती हुई एक काली बकरी को उसकी टांगों से उठाया गया और उसके सिर को एक बड़े रक्त रंजित छिद्र में घुसा दिया गया। खुली छाती वाले एक पुजारी ने मंत्रोच्चारण करते हुए एक बड़े एवं चौड़े घुमावदार खड़क का वार किया। खचाक! बकरी का सिर धड़ से अलग हो गया, गर्दन से रक्त की धार निकल पड़ी। मुझे चक्कर आ गई, महाराज कहते हैं, और मैं उबकाई लेता हुआ बाहर गंगा के तट की ओर भागा। आकुलता से भरा मैं इस घटना को समझने का प्रयास कर रहा था। मैंने सोचा कितना बड़ा अंतर है, यहाँ तो खून खराबे और शांति प्रिय साधुओं से मैं मिलना चाह रहा था, और दोनों भी हिंदू धर्म का ही पालन कर रहे थे। वो भी हिंदू थे जो शिवजी बोध गया, शिवजी वाले, शिवजी के फॉलोअर थे, और यहाँ पर काली माता के भी, ये भी हिंदू धर्म का पालन कर रहा है। तो कितना विरोधाभास है। तो महाराज ने वहां पर प्रार्थना किया कि मुझे एक ऐसे गुरु की तलाश है जो मुझे ये बताए कि सही धर्म क्या है। तो इस तरीके से महाराज वहां पर बैठ रहे थे, और अभी मैं आगे आपको कल बताऊंगा। राधे राधे, कि जय हर हरे कृष्णा हरे मुरारी। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि ये काली माता के मंदिर में कोलकाता में मैंने इस दृश्य को देखा। अभी यहाँ पर महाराज को एक पुजारी मिलता है काली माता का उसके साथ महाराज डायलॉग करते हैं, और वो कहता है कि मैं भी पुजारी था और मुझे ऐसे भयानक सपने पड़ने लगे कि एक आधा बकरे वाला, बकरे का सर और पूरा शरीर मनुष्य का, ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में आने लगा और मुझे मारता रहा वो हर रोज। तो मैंने इसके लिए पुजारी का ये काम छोड़ दिया। तो ये सारा चीज हम कल देखेंगे, और उसके बाद महाराज फिर वहां से मदर तेरेसा के आश्रम में जाते हैं कोलकाता में। पता है आपको कोलकाता में मदर तेरेसा का आश्रम है। तो वहां पर महाराज कुछ सेवा देते हैं। देखिए, महाराज पूरा घूम घूम के प्रभुपाद को मिले हैं। समझ में आ रहा है? हम किसी को मिले हैं क्या? इतना हम घूमे हैं क्या भगवान को सर्च करने के लिए? हम इतना नहीं नहीं भूले हैं, प्रभु जी। है ना? तो जी गुरुजी। बहुत, मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मेरे ऐसे गुरुदेव मिले कि इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता उनमें है, और हमेशा आज भी वो शिला प्रभुपाद के शब्दों के प्रति इतना समर्पित है। और कभी भी, अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जाते जाते। राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन से वहां जाते हैं अमेरिका में, तो वहां पर महाराज के जो मित्र है वो कहते हैं राधानाथ स्वामी महाराज आधा से 1 घंटा कम से कम रोज मानसिक परिक्रमा करते थे वृंदावन की। रोज 365 दिन, 7 साल महाराज ने ऐसे किया। उसके बाद खाना खाते थे वो दोपहर का। तो आप सोच सकते हो लेकिन मैं कितनी गुरुजी मैं भी शुद्धता, करती हूँ। प्रभु जी, कितनी मानसिक पवित्रता। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? मानसिक परिक्रमा मतलब आंखें बंद करते हैं और जहां हम वृंदावन गए हैं, यमुना में स्नान करते हैं, मन से ही करते हैं। उसके बाद मदन मोहन का दर्शन करते हैं। उसके बाद पूरा वृंदावन का परिक्रमा हम 7 मंदिर का करते हैं, और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं महाराज। तो ये इसको इसको कहते हैं साधु। साधु का अर्थ ये होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह से सभी लोग साधु बने। यहाँ पर 70 लोग हैं,
है ना। तो सभी लोग है ना, मानसिक परिक्रमा करने को थोड़ी ना आपको घर से बाहर जाना होता है। आंखें बंद कर लीजिए और वृंदावन में जितने लोग वृंदावन आए हैं, है ना, वृंदावन यात्रा में, वो लोग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वृंदावन को देखा है, कृष्ण बलराम मंदिर को देखा है, यमुना को देखा, यमुना में बोटिंग की थी, वो भी उनको याद है। आंखें बंद करेगी तो सब आपको याद आएगा। है ना। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये आज का ये पशुपतिनाथ का जो स्टोरी था महाराज का, बहुत टचिंग था। तो कैसा आपको ये लग रहा है महाराज का सफर किताब, है ना, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा था। जी जी, बहुत अच्छा इसलिए हम गुरु जी, चाहते बहुत थे अच्छा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमको तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, लेकिन भगवान सहाय हुए और उनका बेड़ा पार हो गया। नहीं, जी जी जी। तो देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भगवान शिव जी ने ही उनका पूरा, और शिव जी उनको जानते थे, क्योंकि महाराज के बारे में ऐसा बताया जाता है कि राधानाथ स्वामी महाराज ये हर हाँ कई कई युगों में आते हैं ऐसे, और शुद्ध भक्त है महाराज के, पार्षद है, और कई लोगों को भगवत धाम लेके जाते हैं। तो साधारण व्यक्ति है नहीं, क्योंकि हमने उनको बहुत पिछले, तो मैं 20 साल से महाराज को जानता हूँ। पहली बार मैंने किसी सन्यासी को देखा होगा तो राधानाथ स्वामी महाराज को ही देखा है, लेकिन तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि महाराज अंग्रेजी में प्रवचन करते थे, और मेरा अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं था। तो मैं महाराज के प्रवचन सुनते सुनते मेरा अंग्रेजी अच्छा हो गया, और आज भी मेरा जपा होने के बाद मेरा पहला काम वही होता है कि मैं महाराज का लेक्चर सुनता हूँ मैं 1 घंटा, और उसके बाद फिर बाकी का काम करता हूँ। तो ऐसा होना प्रभु चाहिए। जी, आज भी वो अरे महाराज जी हिंदी नहीं बोलना जानते हैं क्या? नहीं, महाराज हिंदी नहीं बोलते हैं, महाराज इंग्लिश ही बोलते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ मैंने कहा आपको कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उड़िया है, बंगाली है। अभी मैं तो बंगाली नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन क्या मेरी भावनाएं उन तक नहीं पहुंच रही है क्या? पहुंच रही है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है गुरु जी। कि आप कोई भी भाषा का हो। मेरा मदर टंग तो मराठी है, मेरा हिंदी भाषा भी नहीं है मदर टंग, फिर भी मैं हिंदी बोलता हूँ, और आपकी भावनाओं को भी समझता हूँ मैं बातचीत करने से, है ना। तो ये सब ये आध्यात्मिक जीवन ये भाषाओं से परे है, जात धर्म पंथ इससे परे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, हमारा समय हो चुका है 10:15 बजे। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत पंचांग बहुत प्रणाम। धन्यवाद आप सर। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे कृष्ण सभी पंचांग पंचांग कृष्ण प्रणाम हरे गुरु जी को कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रणाम भक्त जी, को पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ममता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ममता माता जी, हरे कृष्ण सुषमा माता जी, कई माता जी को हरे कृष्ण झूमा माता पंचांग जी, प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, हरे कृष्ण गीता माता जी, अंजलि माता जी, हरे कृष्ण हरे जी, हरे कृष्ण कृष्ण मंगल हरे माता जी। कृष्ण हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी को पंचांग प्रणाम। सीमा माता जी को हरे पंचांग कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सारे हरे कृष्ण भक्तों जय को सुधा माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, हरे हरे कृष्ण गुरु जी, आपका मन थोड़ा